आदिपुरुष फिल्म को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। कोई फिल्म को बैन करने की मांग कर रहा है तो कोई उसके समर्थन में उतर आया है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी से। सर, आप लोग विरोध कर रहे हैं आदिपुरुष फिल्म का, जहां एक तरफ रामायण में जो है वो भगवान राम को भगवान का दर्जा दिया गया है, वहीं इस फिल्म में आदिपुरुष बताया गया है। कैसा मानते हैं इस फिल्म को? अब इसका उत्तर तो सही मायने में इस देश के संतों, साधु, महात्मा, धर्माचार्यों से लेना चाहिए, जिन्होंने आतंकवादी भाषा बोल करके मेरे ऊपर किसी ने हत्या करने का, किसी ने तलवार से सिर काटने का, किसी ने सिर को धड़ से अलग करने का, किसी ने 51 करोड़, किसी ने 21 करोड़, किसी ने 50 लाख तो किसी ने 21 लाख की नाम घोषित किया। किसी ने तलवार लहराते हुए कहा कि मैं इसी तलवार से स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करूंगा। किसी ने जुबान काटने तो किसी ने नाक कान काटने, किसी ने हाथ काटने की बात की थी। जबकि मैंने ना धर्म पर टिप्पणी की, ना किसी आराध्य पर टिप्पणी की। मैंने तुलसीदास की मानस की कुछ चौपाइयों के उन अंश पर टिप्पणी की थी जिसमें शूद्र समाज में आने वाली जातियों को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच कहा गया, अधम कहा गया, अपमानित करने की बात की गई, मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात की गई। देश की समस्त महिलाओं को नीच से भी नीच करार करके उनको भी मारने पीटने और प्रताड़ित करने के लिए कहा गया। हमने तो इन पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन उसके बावजूद सारे के सारे धर्माचार्य ऐसी आतंकी भाषा बोलने लगे कि लगता है पाएंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य को निगल जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से मनोज मुंतशिर, ओम राउत ने अपने डायलॉग और पिक्चर के माध्यम से आदिपुरुष में रामायण के सभी पात्रों का वो घिनौना मजाक उड़ाया है। गवई गांव की अभद्र, अमर्यादित, साथ ही साथ अस्तरहीन गुंडे मवालियों की भाषा, टपोरियों की भाषा बुलवा करके सबके मान का मर्दन किया है। हम समझते हैं अब हिंदू धर्म के ठेकेदारों को मैं कहना चाहता हूं कि बोलती क्यों बंद है। इसलिए कि पिक्चर बनाने वाले और डायलॉग लिखने वाले दोनों ऊंची जात के हैं। अगर वो शायद सूद समाज के होते तो आज पिक्चर में भी आग लग गई होती, पूरे देश के हिसाब से भी हाल में आग लग गई होती। लेकिन आज सभी धर्माचार्यों को सांप सूंघ गया है, चूहे के बिल में घुस गए हैं, किसी की बोलती नहीं निकल रही है, क्योंकि मामला भाई बिरादरी का है। समर्थन किया जा रहा है, उल्टा राजू दास ने समर्थन किया है आपकी गर्दन काटने का। इनाम रखने वालों ने कहा कि फिल्म ठीक है, उसमें आज के समाज के हिसाब से उसको दिखाया गया। ऐसे ही धर्माचार्य का चादर ओढ़ने वाले लोग धर्म के दुश्मन हैं। जिसको वो आराध्य मानते हैं, भगवान मानते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाए और उनके नाम पर मालपुआ हलवा खाने वाले लोग आज अपमान करने वालों को साथ दे रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इनके असली चेहरों को आज पहचानने की आवश्यकता है। रही बात, अगर ये स्वामी प्रसाद मौर्य की कतार वाले होते तो इन पर भी बड़े पैमाने पर हत्या करने का, सिर काटने का, सिर धड़ से करने का, जुबान काटने का, हाथ काटने का, नाक काटने का, कान काटने का फरमान जारी होता। लेकिन इत्तेफाक से वो धर्माचार्य की बिरादरी के हैं, ऊंची जात के हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, तो आज ये कुछ भी कहे सब माफ। आपको याद होगा पहले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने एक बार कहा था कि सीता जी टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अगर यही टेस्ट ट्यूब बेबी स्वामी प्रसाद मौर्य कह दिए होते तो पूरे देश में भूचाल आता। लेकिन दिनेश शर्मा बोले तो किसी धर्माचार्य की बोलती नहीं निकली, क्योंकि मामला बिरादरी बिरादरी का है। इसलिए धर्म के
ठेकेदार जब जाति बिरादरी के आधार पर फैसला लेंगे, धार्मिक निर्णय लेंगे, तो धर्म का बंटाधार तो होना ही होना है। आज इनका धर्म खतरे में नहीं है, आज इनका हिंदुत्व खतरे में नहीं है। आज ये दुहाई देते हैं कि हमारे धर्म पर लोग चोट करते हैं, तो आज इनको वो चोट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आज सही मायने में इन सारे ढोंगियों के असली चेहरे जनता के सामने आ रहे हैं। एक सवाल ये था कि फिल्म में हनुमान जी का रोल भी अदा करने वाले ने एक डायलॉग जो है वो उसमें प्रेषित किया है। फिल्म मैं भी देख कर आया हूँ कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह के डायलॉग उसमें परोसे गए हैं। आपको शायद आपने सुना होगा इस तरह। केवल डायलॉग ही नहीं परोसे गए, बल्कि एक जगह यह भी सीन दिखाया गया है हनुमान जी को और सीता को आपस में भेंट करते हुए, जबकि पूर्व की जो रामायण दिखाई गई थी उसमें राम और सीता को एक दूसरे से मर्यादा पूर्ण आचरण के साथ मिलते जुलते व्यवहार करते दिखाया गया है। एक राजदूत के रूप में, राम के प्रतिनिधि के रूप में, राम के भक्त के रूप में, राम के सेवक के रूप में हनुमान जी हर जगह दिखाए गए। लेकिन इसमें हनुमान को सीता से भेंट अखबार करते दिखाया गया। यह करिश्मा कोई कर सकता है तो मनोज मुंशिर कर सकते हैं, ओम राउत कर सकते हैं, क्योंकि ऊंची जात के हैं, उनको खुला लाइसेंस है, कुछ भी करेंगे। सारे धर्माचार्य उनको प्रमाण पत्र देंगे कि वेरी गुड, और आपने धर्म की शान बढ़ाई। अब इनका धर्म का हान नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ इनके महापुरुषों का, इनके आराध्य का अपमान नहीं हो रहा है, क्योंकि मामला उनकी बिरादरी से जुड़ा है। इसलिए सब मौन हैं, गूंगे बहरे हैं, सांप सूंघ गया है, चूहे के बिल में घुस गए हैं, सबकी बोलती बंद है। आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आप पे भी तंज कस रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कल रामचरितमानस का विरोध कर रहे थे, चौपाइयों का विरोध कर रहे थे, आज राम अच्छे लगने लगे अचानक से, उनको पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं अपने मुंह से। तो ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही, इस तरह की बातें हो रही। मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और साथ ही साथ धर्म के ठेकेदार मिल करके अपने ही आराध्य का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ाए, स्वामी प्रसाद मौर्य तो सभी धर्म और सभी पंथों का सम्मान करते हैं, लेकिन वो धर्म के ठेकेदार जो धर्म के लंबरदार बनते हैं, आज उनके आराध्य पर चोट हो रही है तो उनको दर्द क्यों नहीं हो रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो केवल देश की महिलाओं और शूद्र समाज में आने वाली जातियों, यानी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के सम्मान की बात की थी, उनको अपमान से मुक्ति दिलाने की बात की थी, नीच अधम कहे जाने से रोकने की बात की थी, मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, अपमानित करने की बात करने से रोकने की काम बात की थी। महिलाओं को नीच से नीच करार किया जाना और मारने पीटने का पात्र बताया जाना, इस पर आपत्ति की थी। मैंने तो कभी किसी आराध्य पर टिप्पणी नहीं की, मैंने तो राम पर टिप्पणी नहीं की, सीता पर टिप्पणी नहीं की, मैंने तुलसीदास की कुछ चौपाइयों पर टिप्पणी की। तो इन्होंने तिल का ताड़ बना करके पूरा देश में भूचाल ला दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हमारे खून के प्यासे हो गए। आज कहां चला गया उनका धर्म? कहां चला गया उनके आराध्य? कहां चले गए उनके धर्म के ठेकेदार? आज वो चुप क्यों है, बोलती बंद क्यों है? इसका जवाब उनके पास है क्या? धर्मांतरण के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा, ऐसे लोगों को सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब धर्मांतरण जो है वो नहीं होगा किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में। ऐसी मनगढ़ंत और कपोलकल्पित बातें करने वाले बहुत आए और गए। धर्मांतरण आज से नहीं, हजारों साल से हो रहा है। इस देश में समय समय पर
लोक सम्मान और स्वाभिमान के लिए धर्मांतरण किए हैं। इस देश में बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म को मानने वाले जितने भी भारत में हैं, ये सब हिंदू धर्म ही छोड़ के गए हैं। इसलिए शेख चिल्ली बखाड़ने वाले लोग इस तरह के फरमान रोज लाते रहे। धर्मांतरण न रुका है न रुकेगा। जब तक धर्म के ठेकेदार धर्म की कमियों को दूर नहीं करेंगे, धर्मांतरण होता रहा है, आगे भी होगा। इसलिए अगर धर्मांतरण न हो तो धर्म की कमियों को रोकें, धर्म के नाम पर नीच अधम कहना बंद करें, धर्म की आड़ में महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने, नीच से भी नीच कहे जाने से रोकने का काम करें। शूद्र समाज की जातियों को अपमानित करने, नीच अधम कहने और मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करने से रोकें। अगर धर्म के नाम पर भेदभाव होगा, धर्म के नाम पर ऊंच नीच चलेगा, धर्म के नाम पर गरीबों का हिस्सा कुछ चंद लोगों के आगे परोसा जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण होता ही रहेगा। सही मानते हैं आप? सही मानते हैं धर्मांतरण को आप? भारतीय जनता पार्टी या उसके कुछ जो अनुषांगिक संगठन है वो तो कह रहे हैं अब लौट चलें, घर वापसी, इस तरह की बातें भी होती हैं। अरे आप अपना घर वापसी करने के लिए तो घर बनाओ पहले। आपके घर में कोई जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का शिकार होने आएगा, कोई नीच कहा जाने के लिए आएगा, कोई अधम कहे जाने के लिए आएगा, कोई धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित होने के लिए आएगा, किसी का आरक्षण मारा जा रहा है, कोई अपना आरक्षण खत्म कराने के लिए आएगा। आज जिस तरीके से कुछ धर्म के ठेकेदार समाज को बांट रहे हैं, समाज को नीच अधम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित हजारों साल तक किए हैं, आज जब उनको भारतीय संविधान के माध्यम से हक, हकूक, अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान वापस हो रहा है, तो उस पर भी तलवार चला रहे हैं। तो ये भेदभाव रवैया जब तक रहेगा तब तक धर्मांतरण भी होता रहेगा। राम राज उत्तर प्रदेश में आ रहा है, धीरे धीरे राम मंदिर का भी उद्घाटन होने जा रहा है, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा या आप लोगों के पास कुछ और चीज़ें हैं? क्या नौजवान बेरोजगारी के लिए तरस रहा है, यही रामराज है? क्या देश में महंगाई आसमान पर है, यही रामराज है? क्या जो डीजल भाजपा सरकार आने के पहले 56 रुपए लीटर था, 100 के पास पहुंच गया, जो पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, 100 के पार पहुंच गया, क्या यही रामराज है? क्या जो गैस सिलेंडर 250 रुपए मिलता था आज 1200 रुपए मिल रहा है, यही रामराज है? क्या आज पुलिस की, सैकड़ों पुलिस की हिरासत में, पुलिस के मातहत कैदी गुंडे, सिरफरे, मवालियों के द्वारा गोलियों से भूने जा रहे हैं, क्या यही रामराज है? अगर यही रामराज है तो भाजपा को मुबारक हो। क्या यही रामराज है? क्या सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सारे रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी संस्था अदानी को परोस दिया गया, क्या यही रामराज है? अगर यही रामराज है तो भाजपा को मुबारक हो। हमें ऐसा रामराज नहीं चाहिए, हमें लोकराज चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, भारतीय संविधान चाहिए और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से जन जन की सरकार चाहिए, जनता के सम्मान और स्वाभिमान के लिए सरकार चाहिए, जन सहभागिता के लिए सरकार चाहिए, रामराज के लिए नहीं। रामराज जब था तो राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में रामराज नहीं चलेगा, लोकतंत्र में जनता का राज चलेगा। इसलिए रामराज कहने वाले लोग लोकतंत्र की परिभाषा समझें, राजतंत्र की परिभाषा समझें, रामराज क्या है और जनता का राज क्या है, दोनों में अंतर समझें, तब बात करें और इस प्रकार के लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश न करें। एक आखिरी सवाल और था कि आप लोग जातिगत आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों करते हैं? आप कह रहे हैं हम PDA बनाएंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ में लाएंगे, इन्हीं के आधार पर अखिलेश यादव इस तरह के बयानबाजी करते हैं, तो आप लोग ये खाली जातियों को साथ में लेके बात क्यों करते हैं? हम मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे। आज देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकारी विभाग बेचे जा रहे हैं, GST का दुरुपयोग हो रहा है, ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं
का हनन किया जा रहा है, भारतीय संविधान की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पिछड़ों के आरक्षण खत्म किए जा रहे हैं, जातवार जनगणना की मांग लगातार चली आ रही है, लेकिन भाजपा सरकार एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रही है। ऐसे मुद्दों को लेकर हम जाएंगे। और रही बात, इन्होंने इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को हिंदू कह करके ठगा है। आज हम अपनी उस जमात को जो हिंदू होने का आज प्रायश्चित कर रही है, आज हिंदू होकर के आरक्षण से हाथ धो रही है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात और पिछड़ों के आरक्षण खत्म हो रहे हैं, उनका अधिकार सुरक्षित रहे, इसलिए उनके सम्मान स्वाभिमान को जगाकर उनको साथ खड़ा कर इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई करूंगा। इसी निर्णय के साथ हम अपने लोगों को भी साथ खड़ा करेंगे और मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। प्रायश्चित कौन कर रहा है? हिंदू होने का कौन प्रायश्चित कर रहा है? क्या आप प्रायश्चित कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से जिनका आरक्षण खत्म हो रहा है वो प्रायश्चित कर रहे हैं। आज अनुसूचित जात, यही भाजपा के लोग दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को वोट लेने के लिए हिंदू कहते थे। सरकार में आने के बाद इन्हीं दलितों, इन्हीं आदिवासियों, इन्हीं पिछड़ों का आरक्षण जो भारतीय संविधान ने दिया था उसको खत्म की जीरो कर दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से हम उनके सम्मान को जगाकर उनके अधिकार की रक्षा के लिए स्वाभाविक रूप से उनको मानसिक रूप से तैयार भी करेंगे और साथ ही साथ 2024 में भाजपा की विदाई भी तय करेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी बात कही और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ललकारा भी और ये कहा कि हिंदू बनाकर जो लोग वोट लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वही दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का काम कर रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।